क्या होगा जब एक लड़की को अचानक एहसास होने लगे कि वो ये जिंदगी पहले भी जी चुकी है? जब बीते जन्म की परछाइयां उसकी आज को हिला दें और प्यार, सच और साजिश एक साथ टकरा जाएं। ये कहानी आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। इसलिए अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आपसे कभी छूटे नहीं। अनु आज बहुत बेचैन है। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल है जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही। वो आर्यवर्धन के सामने खड़ी होकर धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहती है कि उसे राजनंदिनी से मिलना है, उससे माफी मांगनी है। अनु की आंखों में सच्ची ग्लानि है, जैसे उसके दिल पर कोई बहुत पुराना बोझ रखा हो। आर्यवर्धन ये सुनकर चौंक जाता है। वो अनु को गौर से देखता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है कि वो उसे राजनंदिनी से नहीं मिला सकता। उसकी आवाज में डर भी है और एक गहरी उलझन भी। अनु को ये जवाब मंजूर नहीं होता। वो साफ कह देती है कि अगर आर्यवर्धन उसे नहीं मिलवाएगा तो वो खुद राजनंदिनी को ढूंढेगी। अनु के इस फैसले से आर्यवर्धन और भी घबरा जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। अनु के मन में अब एक ही बात घूम रही है कि उसे हर हाल में राजनंदिनी से मिलना है। आपको क्या लगता है, अनु का ये फैसला सही है या वो किसी बड़े तूफान की ओर बढ़ रही है? अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अनु अकेले ही राजनंदिनी को ढूंढने निकल पड़ती है। जैसे जैसे वो उस पुराने घर के अंदर कदम रखती है, उसे अजीब सा एहसास होने लगता है। हर दीवार, हर सीढ़ी, हर मोड़ उसे जाना पहचाना सा लगने लगता है। अनु खुद से सवाल करती है कि क्या वो पहले कभी यहाँ आई है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे चलते हुए एक कमरे के पास पहुंचती है। उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़े होकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। जैसे ही अनु दरवाजा खोलती है, उसके दिमाग में यादों की बाढ़ सी आ जाती है। उसे लगता है कि वो इस कमरे में पहले भी जा चुकी है। दीवारों पर टंगी चीजें, खिड़की से आती रोशनी, सब कुछ उसे किसी सपने जैसा लगने लगता है। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य घूमने लगते हैं। उसे अजीब अजीब सपने दिखने लगते हैं जिनमें वो खुद को किसी और रूप में देखती है। उसका सिर चकराने लगता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त आर्यवर्धन वहां पहुंच जाता है। अनु को जमीन पर बेहोश देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो भागकर अनु को संभालता है, उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं अनु को कुछ हो न जाए। वो बार बार अनु को आवाज देता है, लेकिन अनु होश में नहीं आती। अगर आपको भी ये सीन सुनकर दिल की धड़कन तेज हो गई है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कुछ देर बाद अनु को होश आता है। उसकी आंखों में डर है, उलझन है और ढेर सारे सवाल हैं। तभी आर्यवर्धन की माँ वहां आ जाती हैं। वो अनु को देखकर गहरी सांस लेती हैं और फिर एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने का फैसला करती हैं। वो अनु से कहती हैं कि राजनंदिनी को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। ये सुनकर अनु सन्न रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यवर्धन भी आगे बढ़कर कहता है कि इसी सच्चाई की वजह से वो अपने दिल की बात अनु से कहने से डर रहा था। वो नहीं चाहता था कि अनु को इस तरह का सदमा लगे। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल दर्द से भर जाता है। वो भावुक होकर आर्यवर्धन से लिपट जाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, जैसे दुनिया की हर परेशानी को भूल जाना चाहते हों। ये नज़ारा देखकर आर्यवर्धन की माँ के दिल में एक अजीब सी तसल्ली आती है। वो मन ही मन तय कर लेती हैं कि अनु से बेहतर लड़की आर्यवर्धन के लिए कोई हो ही नहीं सकती। वो ठान लेती हैं कि चाहे जो भी हो, वो अनु और आर्यवर्धन को एक करके रहेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन हमेशा साथ रहें, तो कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर डालिए। अब धीरे धीरे अनु और आर्यवर्धन की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को और भी ज्यादा समझने लगते हैं। उनकी आंखों में प्यार साफ दिखने लगता है, लेकिन हर खुशी के साथ कोई न कोई साया भी चलता है। जैसे ही मीरा और मानसी को अनु और आर्यवर्धन की बढ़ती नज़दीकियों का पता चलता है, उनके दिल जलने लगते हैं। जलन इतनी बढ़ जाती है कि वे दोनों मिलकर इस रिश्ते को तोड़ने की कसम खा लेते हैं। मीरा और मानसी हाथ मिला लेते हैं और एक नई चाल चलने की योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते की सच्चाई अनु के माँ बाप के सामने रखी जाएगी। दोनों जानते हैं कि अगर परिवार बीच में आ गया तो ये रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है, मीरा और मानसी की ये चाल कामयाब होगी? अपनी राय नीचे जरूर लिखिए। अब मीरा और मानसी आर्यवर्धन में पिता को भड़काने लगते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि अनु आर्यवर्धन से प्यार करती है
और आर्यवर्धन उम्र में उससे काफी बड़ा है। ये बात सुनकर अनु के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे अनु पर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब अनु का ऑफिस जाना भी बंद रहेगा। अनु सन्न रह जाती है। उसका सपना, उसकी आज़ादी, सब कुछ एक झटके में छिन जाता है। ऑफिस जाना बंद होने से अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरियां आने लगती हैं। दोनों चाहकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन आर्यवर्धन हार मानने वालों में से नहीं है। वो पूरे समाज के खिलाफ जाने का फैसला करता है। वो अनु के माँ बाप के खिलाफ खड़ा होकर अनु का हाथ थाम लेता है। वो सबको साफ कह देता है कि वो अनु से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। काफी मुश्किलों के बाद, ढेर सारे आंसुओं और संघर्ष के बाद अनु और आर्यवर्धन एक होने लगते हैं। लेकिन तभी अनु के सामने एक और चौंकाने वाली सच्चाई आती है। उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है। उसकी ये जिंदगी किसी मकसद के लिए है। अब सवाल ये है कि क्या अनु इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी या उसका प्यार इस रहस्य के आगे टूट जाएगा। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें, क्योंकि कहानी में अभी बहुत बड़ा मोड़ आना बाकी है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां अनु के सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच आ चुका है। अनु पूरी तरह टूट चुकी है। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। उसका दिमाग इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा, लेकिन उसका दिल बार बार उसी ओर इशारा कर रहा है। अनु अकेले कमरे में बैठी रहती है, कभी हंसती है तो कभी बिना वजह रोने लगती है। उसे बार बार वही सपने आने लगते हैं, वही पुराने दृश्य, वही दर्द और वही अधूरा प्यार। अगर आप भी इस कहानी को अंत तक देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए। अनु को लगने लगता है कि उसके अंदर कोई और भी है जो उससे कुछ कहना चाहता है। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती है कि आखिर वो कौन है, अनु या राजनंदिनी। उसका मन पूरी तरह उलझ जाता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अनु की हालत देखकर परेशान है। वो समझ नहीं पा रहा कि अनु की मदद कैसे करे। वो हर पल अनु के साथ रहना चाहता है, लेकिन अनु खुद से दूर भागने लगती है। एक दिन अनु अचानक आर्यवर्धन से कह देती है कि उसे कुछ समय अकेले रहना है। वो कहती है कि उसे खुद को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये सुनकर आर्यवर्धन का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अनु की बात मान लेता है। वो जानता है कि अगर अनु को सच में उससे प्यार है तो वो वापस जरूर आएगी। आपको क्या लगता है, अनु का ये फैसला सही है या वो एक बड़ी गलती कर रही है? कमेंट में जरूर बताइए। अब मीरा और मानसी को लगता है कि उनका प्लान कामयाब हो गया है। वे दोनों खुश हो जाती हैं कि अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरी आ गई है। वे दोनों मिलकर अनु के बारे में तरह तरह की बातें फैलाने लगती हैं। समाज में अनु की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। लोग अनु को गलत नज़र से देखने लगते हैं। ये सब अनु के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। अनु के माँ बाप भी समाज की बातों में आ जाते हैं। वे अनु पर और भी पाबंदियां लगाने लगते हैं। अनु खुद को एक पिंजरे में बंद महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी से सारी खुशियां चली गई हैं। ऐसे में उसे बार बार राजनंदिनी की यादें सताने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि राजनंदिनी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां उसे भी प्यार के लिए लड़ना पड़ा था। धीरे धीरे अनु को समझ आने लगता है कि शायद उसका जन्म यूं ही नहीं हुआ। शायद उसकी जिंदगी का मकसद अधूरी कहानी को पूरा करना है। वो तय कर लेती है कि वो डर कर पीछे नहीं हटेगी। वो अपने प्यार और अपनी सच्चाई के लिए लड़ेगी। ये सोचकर अनु के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। अगर आपको भी लगता है कि अनु को हार नहीं माननी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इधर आर्यवर्धन भी चुप नहीं बैठता। वो समाज और परिवार दोनों के सामने खुलकर खड़ा होने का फैसला करता है। वो अपने पिता से साफ कह देता है कि वो अनु से ही शादी करेगा, चाहे इसके लिए उसे सब कुछ क्यों न खोना पड़े। आर्यवर्धन के पिता पहले बहुत नाराज होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपने बेटे के प्यार की सच्चाई दिखने लगती है। एक दिन आर्यवर्धन सीधे अनु के घर पहुंच जाता है। वो अनु के माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि वो अनु से सच्चा प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। वो कहता है कि उम्र का फर्क समाज की बनाई हुई दीवार है, दिलों के बीच ऐसी कोई दीवार नहीं होती। ये सुनकर अनु के माँ बाप चुप हो जाते हैं। वे पहली बार आर्यवर्धन की आंखों में सच्चाई देखते हैं। उसी वक्त अनु भी बाहर आ जाती है। वो सबके सामने खड़े होकर कहती है कि वो आर्यवर्धन से प्यार करती है और ये प्यार कोई गुनाह नहीं है। वो कहती है कि अगर उसे अपने प्यार की सज़ा मिलेगी तो वो उसे भी स्वीकार करेगी। अनु की ये बात सुनकर माहौल बदलने लगता है। कई लोग अनु के समर्थन में आ जाते हैं, लेकिन तभी मीरा और मानसी आखिरी चाल चलती हैं। वे राजनंदिनी के बारे में कुछ पुराने कागजात और बातें सामने लाने की कोशिश करती हैं ताकि सबको लगे कि अनु पर किसी आत्मा का साया है।
वे अनु को पागल साबित करना चाहती हैं। ये सब देखकर अनु डर जाती है, लेकिन फिर उसे अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनाई देती है। अनु सबके सामने सच बोलने का फैसला करती है। वो बताती है कि उसे सपने आते हैं, उसे अतीत की झलक दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है। वो कहती है कि अगर उसका जन्म किसी मकसद से हुआ है तो वो उस मकसद को समझना चाहती है, न कि उससे भागना। अनु की ये सच्चाई सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। आर्यवर्धन आगे बढ़कर अनु का हाथ पकड़ लेता है। वो सबके सामने कहता है कि चाहे अनु हो या राजनंदिनी का पुनर्जन्म, उसके लिए वो वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है। उसका ये भरोसा अनु को और मजबूत बना देता है। अगर आपको भी ऐसा प्यार पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहें। धीरे धीरे सच्चाई की जीत होने लगती है। मीरा और मानसी की साजिशें सामने आ जाती हैं, उनके झूठ पकड़े जाते हैं और समाज उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अनु के माँ बाप को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वे अनु से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने समाज के डर में आकर अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। अब अनु और आर्यवर्धन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट जाती है। दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। अनु को अब भी अपने सपनों से डर लगता है, लेकिन आर्यवर्धन उसका सहारा बनकर खड़ा रहता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे अतीत कितना भी डरावना क्यों ना हो, भविष्य दोनों मिलकर बनाएंगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। अब अनु ये जानना चाहती है कि राजनंदिनी की मौत के पीछे का सच क्या था और उसका इस जन्म से क्या रिश्ता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई अधूरी कहानी अब पूरी होने वाली है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपकी सोच बदल देगा।